हेलो दोस्तों, मेरा नाम रित है। हम दो बहन, एक भाई हूँ। बहन का नाम ऋतु है, भाई का नाम विवेक है। हम तीनों में बहुत लाड़ प्यार से रहा करते थे। हम तीनों में कोई भी वास्तु चीज मिलजुल कर खाते पीते थे। मेरे पापा किसान थे, मेरी माँ एक प्राथमिक विद्यालय में खाना पकाती है। इसी तरह हम लोग का पढ़ने लिखने का, खाने पीने का व्यवस्था हो जाती थी। धीरे धीरे हम तीनों भाइयों बहाने बड़े हो गए। तब मेरी माँ मेरे पिताजी के पास बैठकर बातें करती थीं। ऋतु शादी योग हो गई है, कुछ तो सोचो। इधर ऋतु की पढ़ाई, विवेक की पढ़ाई, हम लोग कैसे पूरा करेंगे? शादी भी करनी जरूरी है। ये सब बातें करते करते पिताजी के सर में चक्कर आने के कारण पिताजी बेहोश हो गए। मेरी माँ जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगी। मैं खाना बना रही थी। ऋतु विवेक आंगन में पढ़ाई कर रहे थे। जब हम तीनों के कानों में आवाज गूंजी तो हम लोग दौड़कर अपने माँ के पास जा पहुंचे। पूछा, माँ, पिताजी को क्या हो गया? माँ ने बोली, कुछ नहीं बेटा, बस ऐसा बातें करते करते इनको चक्कर आ गया। विवेक ने बोला, माँ, अपने कोई बातें पिताजी से कही होगी, जो वही बात पिता के दिमाग में घुस गया होगा। माँ बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। ऋतु बोली, पिता पर इतना जोर डालना बहुत जरूरी था। पिताजी को कुछ हो जाता तो हम लोग को क्या होगा? माँ बोल नहीं पाया। बेटी, ऐसी बात नहीं है। रित बोली, चुप हो जा, कुछ नहीं हुआ पापा, ठीक हो जाएंगे। तब विवेक बोला, सब लोग यही बातें करते रहो, हम पिता को लेकर डॉक्टर के पास जा रहे हैं। माँ बोली, मुझे ले चलो बेटा। साथ विवेक बोला, नहीं माँ, इसकी कोई जरूरत नहीं, हम संभाल लेंगे। विवेक डॉक्टर के पास जाता है और उनको अच्छी तरह इलाज करवा के घर लेकर आता है और कहता है, यह सब बात पापा के सामने चिंता करने वाली बात, बार बार एक बात दोहराना जरूरी नहीं है। इसके बाद उनकी तबीयत सुधर जाने के बाद विवेक ने सोचने लगा, दो बहन की शादी पिताजी अकेले कैसे करेंगे? मैं पढ़ाई को छोड़कर पिताजी के हाथ बटाकर उनका सहारा बनूंगा। यही एक बेटा का फर्ज होता है। विवेक अपनी माँ के पास जाकर बोला, मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। क्या हुआ अचानक तुम्हें? ये क्या हो गया? पागल तो नहीं हो गए हो? नहीं माँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं सब कुछ देखता हूँ, समझता हूँ। तब विवेक अपने एक दोस्त किशन नाम का लड़का था, जो कि विवेक से बहुत करीब रहता था। उन्होंने कहा, विवेक बोला, दिनेश, तुम्हारे पास हमें भी रहना है। विवेक बोला, चलो या नहीं? दिनेश बोल, अरे यार, यह पूछने की बात है। दोनों ने बाहर जाने के लिए तैयार हो गए। कुछ दिन बाद विवेक ने अच्छे से उनको काम मिल गया। इसके बाद धीरे धीरे घर परिवार अच्छे से चलाना शुरू कर दिया। सारी परेशानियां खत्म हो गईं। रित किसी लड़के के साथ धीरे धीरे प्यार के संबंध बनाना शुरू कर दिया। जब ये बात सब परिवार को पता चली तो सब लोग बहुत सुनकर परेशान हो गए। क्या रेत यही दिन देखना बाकी था? लेकिन रित किसी के बात को सुनकर इधर से उधर हटा देती थी और धीरे धीरे उनका प्यार बढ़ता रहा। उसे लड़के का नाम कुणाल था। किस प्रकार कुणाल रित को अपने जाल में फंसाकर उसके साथ गंदे गंदे व्यवहार करने लगा। जब यह सब बात सुनने और समझने लगी, तब वह एक दिन उन्होंने अपने माता पिता से कहने लगी, पिताजी, अगर आप लोग की बात मानी होती तो हो सकता कुणाल मेरा फायदा नहीं उठाता। तब उसके पिता ने कहा, हम लोगों के ऊपर आप भरोसा करती होती, हो सकता है अब तक हम लोग तुम्हारी शादी करने का फैसला करते हैं। लेकिन नहीं, प्यार का भूत सवार था। जब भूत उतर गया तब माता पिता के प्यार दुलार दिखने लगा। लेकिन उधर कुणाल जिंदगी खराब करने का फैसला कर लिया। डेरा धमकाकर ऋतु से कहता है, अगर तूने किसी और के साथ शादी की तो हम उसी दिन तुम्हारे पति और तुमको उठवा देंगे। लेकिन ऋतु उनके धमकी से डरने वाले नहीं है। कहती है, चल मैं देख लूंगी। उनके माता पिता कहते हैं, रित, कितनी बार मैंने आपके भविष्य के बारे में सोचते रहे, लेकिन तूने हम लोगों को साथ किया, बहुत गलत किया। लेकिन को लोग कहते हैं, किसी के आगे हार नहीं मानना चाहता, लेकिन अपने औलाद के सामने हारना पड़ता था। कुछ दिन बाद जब विवेक घर आया तो सारी बात सुनने के बाद बहुत दुख हुआ। लेकिन विवेक ने ऋतु की शादी की। ऋतु की शादी की तैयारी करना शुरू कर दिया। शादी होने पर ऋतु अपने घर बहुत खुश रहती थी। ऐसे ऐसे समय बीतता गया और एक कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।